दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चिंता और चिता में बस एक बिंदी का फर्क होता है। लेकिन ये छोटी सी बिंदी ही हमारी जिंदगी की खुशलों को खा जाती है। चिता तो मृत को जलाती है, लेकिन चिंता हमें जीवित रहते हुए हर रोज थोड़ा थोड़ा जलाती है। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी अपनी चिंता और तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, चिंता हमारे आने वाले कल की कठिनाइयों को कम नहीं करती, वो बस हमारे मन के सुकून और हमारे आज की शांति को छीन लेती है। अक्सर जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं तो क्या आपका मन शांत होता है, या फिर वहां उन बातों का मेला लगा होता है जो बीत चुकी हैं या फिर जो होने वाली हैं। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बिजी होना एक उपलब्धि मान ली गई है, जबकि शांति पाना हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपकी खुशी किसी बाहरी सफलता की गुलाम नहीं है, उस दिन तनाव आपसे खुद ब खुद हार मान लेगा। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। अगर आप एक हाथ में पानी का ग्लास पकड़ के रखें तो शुरू शुरू में आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे घंटों तक पकड़ कर रखेंगे तो आपका हाथ सुन्न होने लगेगा। तनाव भी बिल्कुल वैसा ही है। इसे थोड़ी देर के लिए महसूस करना सामान्य है, लेकिन इसे 24 घंटे ढोते रहना आपको मानसिक रूप से अपाहिज बना देता है। इसलिए सबसे पहला सबक यही है, अपने हाथ में पकड़ी तनाव की उस गिलास को हर वक्त पकड़े रहने के बजाय नीचे रखना सीखिए। खुद को ये अनुमति दीजिए कि आज मैं बस आराम करूंगा, आज मैं व्यर्थ की बातों में खुद को नहीं उलझाऊंगा। जरा सोचिए, आज हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? एक ऐसी अंधी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है, और इस दौड़ में हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपना सुकून, पीछे छोड़ आए हैं। दोस्तों, तनाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से हम पर हमला करती है, बल्कि ये हमारे भीतर का वो शोर है जिसे हमने कभी प्यार से शांत करना सीखा ही नहीं। हम कल की किश्तें आज झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस अंधेरे से डर रहे हैं जो अभी आया ही नहीं है। क्या ये हमारे उस आज के साथ नाइंसाफी नहीं है जो पूरी शिद्दत के साथ हमारे सामने खड़ा है? याद रखिए, आप इस दुनिया में सिर्फ काम करने, बिल भरने और फिर मर जाने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अनुभव करने, प्रेम करने और खिलखिलाने के लिए आए हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हम दूसरों का मिजाज बदलना चाहते हैं, हम वक्त की रफ्तार को पकड़ना चाहते हैं। पर सच्चाई ये है कि आप समंदर की लहरों को नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, आप उन पर तैरना जरूर सीख सकते हैं। जिंदगी की मुश्किलें आती रहेंगी, चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन चुनौतियों के बीच मुस्कुराना ही आपकी असली जीत है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। आपकी जिंदगी का मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि आपके ही बीते हुए कल से है। सोशल मीडिया के फिल्टर वाली दुनिया को देखकर अपनी असली मुस्कान को मत खोइए। अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से ढूंढिए जो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता था, जिसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कल क्या होगा। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि आज खेल में मजा कितना आएगा। अपनी हॉबीज को वक्त दीजिए। अपनों के साथ बैठकर बिना किसी मकसद के बातें कीजिए। वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है और हम मुट्ठी भींचकर उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुट्ठी खोलिए और इस पल को बहने दीजिए। हम अक्सर बड़ी बड़ी सफलताओं की बात करते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे संघर्षों का क्या जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं? जरा गौर कीजिए उस सुबह पर जब अलार्म बजता है और आपके मन में सबसे पहला ख्याल किसी उत्साह का नहीं बल्कि थकान का आता है। आप अभी सोकर उठे हैं, लेकिन आपका मन पहले से ही थका हुआ है, क्योंकि उसने रात भर उन ईमेल्स, उन डेडलाइंस और उन अनकहे डर का सामना किया है जो अभी हकीकत भी नहीं बने। हम एक ऐसी पीढ़ी बन गए हैं जो अपनी कॉफी का स्वाद लेने से पहले अपने फोन की नोटिफिकेशंस चेक करती है। हम हर छोटी बड़ी चीज की अपडेट तो रख रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली होते जा रहे हैं। एक आम इंसान के संघर्ष को ही देखिए। घर की ईएमआई का बोझ, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, ऑफिस में प्रमोशन की होड़ और इन सब के बीच खुद को परफेक्ट साबित करने का दबाव। हम अक्सर अपनी तुलना उस पड़ोसी से करते हैं जिसकी गाड़ी हमसे बड़ी है, या उस सहकर्मी से जिसे हमसे पहले वाहवाही मिली। हम ये भूल जाते हैं कि हर पौधे के खिलने का वक्त अलग होता है।
गुलाब अपनी खुशबू के लिए मशहूर है और कमल अपनी सादगी के लिए। लेकिन क्या कभी गुलाब ने कमल बनने की कोशिश में अपनी खुशबू खोई है? नहीं। तो फिर हम क्यों दूसरों के सांचे में ढलने की कोशिश में अपनी खुद के अस्तित्व की बलि चढ़ा रहे हैं? तनाव का एक और बड़ा कारण है ना कह पाना। हम सबको खुश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बॉस भी खुश रहे, परिवार भी नाराज ना हो और दोस्त भी हमें कूल समझें। इस सब को खुश करने की प्रक्रिया में हम खुद को सबसे पीछे खड़ा कर देते हैं। याद रखिए, अगर आप खुद के लिए खाली नहीं हैं, तो आप दुनिया के लिए भी कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। कभी कभी ना कहना बदतमीजी नहीं, बल्कि खुद के प्रति ईमानदारी होती है। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना सीखिए, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कुछ बातों को ऐसे ही छोड़ देना भी आपके लिए अच्छा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम छोटी छोटी बातों पर इतना रिएक्ट क्यों करते हैं? ट्रैफिक में कोई आगे निकल जाए तो खून खौलने लगता है, इंटरनेट धीमा चले तो चिड़चिड़ापन होने लगता है। यह गुस्सा उस ट्रैफिक या इंटरनेट पर नहीं है, यह गुस्सा उस दबे हुए तनाव का गुब्बारा है जो बस फटने का बहाना ढूंढ रहा है। हम अपनी भावनाओं को एक सूटकेस में ठूसते जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो कभी फटेगा नहीं। खुद को अभिव्यक्ति का मौका दीजिए। अगर दुख है तो उसे महसूस कीजिए, अगर गुस्सा है तो उसे रचनात्मक तरीके से बाहर निकालिए। याद रखिए, भावनाओं को दबाना ही तनाव की असली जड़ है। हमारे जीवन का एक और कड़वा सच ये है, हम अक्सर उन लोगों की राय की चिंता करते हैं जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं है। लोग क्या कहेंगे, इस एक जुमले ने हमारे न जाने कितने सपनों का गला घोटा है और कितनी रातों की नींद उड़ाई है। सच तो यह है कि लोगों के पास आपके बारे में सोचने का उतना वक्त ही नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यहां हर कोई अपनी अपनी चिंताओं की चादर ओढ़े बैठा है, तो फिर क्यों ना हम उस चादर को उतार फेंकें और आजाद होकर जिएं। आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। जिंदगी हमें हर मोड़ पर एक विकल्प देती है। आप चाहें तो अपनी असफलताओं को एक भारी पत्थर बना लें जिसे आप उम्र भर ढोते रहें, या फिर उन्हें एक सीढ़ी बना लें जिससे आप ऊपर चढ़ सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि गिरना बुरा नहीं होता, गिरकर वहीं बैठे रहना और किस्मत को कोसते रहना बुरा है। हर ठोकर हमें कुछ सिखाने आती है, हमें तोड़ने नहीं। जब हम क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, इसके बजाय इससे मैंने क्या सीखा, ये पूछना शुरू करते हैं तो तनाव का बोझ आधा हो जाता है। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाइए। क्या आप दिन के 15 मिनट बिना किसी गैजेट के, बिना किसी शोर के सिर्फ खुद के साथ बैठ सकते हैं? सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना, अपने शरीर की हलचल को देखना, यह दुनिया का सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस है। याद रखो, कुदरत कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका सब कुछ अपने समय पर होता है। फूल अपनी रफ्तार से खिलते हैं, नदियां अपनी धुन में बहती हैं। हमें भी उस नेचुरल फ्लो को समझना होगा। हर चीज को खींचकर लंबा करने या धकेलकर जल्दी पूरा करने की कोशिश करना बंद कीजिए। जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है। इसे वेटिंग रूम मत बनाइए। अपनी अहमियत को पहचानिए। आपकी असली कीमत उस शांति में है जो आपके चेहरे पर होती है। जब आप किसी की मदद करते हैं या जब आप अपनी पसंदीदा धुन गुनगुनाते हैं, अंत में बस इतना याद रखिए कि आप एक योद्धा हैं, लेकिन एक योद्धा को भी आराम की जरूरत होती है। चिंता कल की कठिनाइयों को कम नहीं करती, वो बस आज की शांति को छीन लेती है। दोस्तों, याद रखो, जहां विश्वास होता है वहां चिंता का कोई काम नहीं, और जहां चिंता होती है वहां विश्वास की कमी होती है। आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आपकी कमियों के साथ भी आप अद्भुत हैं। इसीलिए अपनी आज की चिंता को कल पर छोड़िए और अपने आज को गले लगाइए। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट वो संगीत है जो इस तनावपूर्ण दुनिया में सबसे ज्यादा मधुर है। जीवन को जी भर कर जिए, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएगा। उठिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद को आईने में देखकर मुस्कुराते हुए कहिए, मैं अपने लिए काफी हूं, मैं काबिल हूं और मैं आज चैन से जीऊंगा। और यह जरूर याद रखिए कि आपकी एक मुस्कान
आपकी हजारों चिंताओं पर भारी पड़ सकती है। तो आज से, बल्कि अभी से, खुद को तनाव की बेड़ियों से आजाद कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और इसे खुशहाल बनाना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। उठिए और अपनी जिंदगी के नायक खुद बनिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जीवन से भरी हुई बातें हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। राधे राधे।